तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, समाव्यवता, संरचनात्मक समाव्यवता पढ़ रहे थे हम। संरचनात्मक समाव्यवता पढ़ी थी, जिसमें पहली हमने पढ़ी थी आयनन समाव्यवता। इसको पढ़ चुके हैं। दूसरी हमने पढ़ी हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब जल होता है, और जल के बारे में जल की स्थिति के आधार पर क्रिस्टलीय जल या लिगेंड के रूप में जल, हाइड्रेट समाव्यवता हमने पढ़ी थी। थर्ड हमने पढ़ी बंधन समाव्यवता या बंधक समाव्यवता। ये उभयदंतुक लिगेंड जहां पे होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड जहां पे होते हैं वहां पे बंधक समाव्यवता होती है। चौथी हम पढ़ रहे हैं जी उपसहसंयोजन समाव्यवता। उपसहसंयोजन समाव्यवता, उपसहसंयोजन समाव्यवता। तो उपसहसंयोजन समाव्यवता आप देखेंगे, उपसहसंयोजन समाव्यवता में क्या है कि धनायन और ऋणायन दोनों एंटिटी हो, वहां पर उपसहसंयोजन समाव्यवता पाई जाती है। उपसहसंयोजन समाव्यवता धनायन व ऋणायन दोनों संकुल हो तथा इनमें संरचनात्मक भिन्नता आने से, संरचनात्मक भिन्नता आने से उपसहसंयोजन समाव्यवता पैदा होती है। उपसहसंयोजन समाव्यवता पैदा होती है। इसी प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अणुसूत्र तो समान होगा ही होगा। समावयवी वही यौगिक होते हैं जिनका अणुसूत्र समान हो। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन उपसहसंयोजन जो सतह है या एंटिटी जिसको कहते हैं या समन्वय मंडल, उसमें भिन्नता होगी। तो ये लिख सकते हैं। इसको उदाहरण में देता हूं। इसका उदाहरण है, इसमें एक संकुल यौगिक किस प्रकार का आप देखिए, कोबाल्ट, एमोनिया, जो आपकी बुक में दे रखा है, CrCl6। ये एक संकुल यौगिक है पूरा। ये क्या है? एक संकुल यौगिक है, एक संकुल यौगिक है। अब इसमें सीधी सीधी बात है कि इधर पहले धनायन होगा फिर ऋणायन होगा। ये परिपाटी है कि हमेशा पहले धनायन लिखा जाता है फिर ऋणायन लिखता है। आप NaCl लिखते हो तो इसमें क्या है, धनायन पहले लिखा होता है, ऋणायन बाद में लिखा होता है। नामकरण में भी यही होता है कि धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये धनायन है और ये ऋणायन है। अगर ऐसा हो जाए, पहले तो थोड़ा हम आवेश के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये पक्का होगा ही होगा। इस पर जीरो आवेश। कोबाल्ट ऑलवेज आप +3 में मानिए, और क्रोमियम को भी आप +3 में मानिए। ये +3 में यौगिक बनाते हैं।
तो यहाँ पर +3 आ जाएगा, इनका बीजगणितीय योग, और 6 Cl लगे हुए तो -6, यहाँ -3 आ गया। इस प्रकार से इनका आवेश है, इनको +3 ही मानना है। कई बार कोबाल्ट +2 में होता है, क्रोमियम +3 में यौगिक बनाता है जी। तो इसका एक का पता है तो अपने इससे -3 निकाला, यहाँ +3 है तो ये +3 आ गया। ठीक है, तो कुछ हमारे को धातुओं के आवेश भी ध्यान में होने चाहिए, धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था भी ध्यान में होनी चाहिए। अब इसमें संरचनात्मक भिन्नता कैसे ला सकते हैं, ये तो पहला समावेशी है। दूसरा समावेशी इसका कैसे बना सकते हैं, क्रोमियम को यहाँ ले आओ, कोबाल्ट को यहाँ ले जाओ, अमोनिया के साथ क्रोमियम आ जाएगा ताकि इधर धनायन रहे, और कोबाल्ट जो है इनके साथ आ जाएगा, ये वही चीज रह जाएगी, +3 चारों दोनों पे, धनायन और ऋणायन। नाम लिखें तो इसका नाम है हेक्साएमीन, धनायन का नाम पहले होगा हेक्साएमीन, क्रोमियम हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्साक्लोरिडो हेक्साक्लोरिडो कोबाल्टेट, ऋणायनिक एंटिटी के लिए क्या आता है, 8 की आवाज, कोबाल्ट से क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड। हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, ऋणायनिक एंटिटी है क्रोमियम आएगा, और ऋणायनिक एंटिटी है तो वहां पर कोबाल्टेट आएगा। ऊपर वाले का नाम लिखना चाहते हैं तो ऊपर वाले का नाम भी आप लिख सकते हैं। देखो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साक्लोरिडो क्रोमियम नहीं क्रोमेट, सॉरी क्रोमेट थर्ड। ऋणायनिक एंटिटी के लिए धातु के नाम के साथ 8 की आवाज आती है, क्रोमेट थर्ड इसका नाम हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साक्लोरिडो क्रोमेट थर्ड। ये एक दूसरे के उपसंयोजन समावेशी है। देखो इनमें भिन्नता है, यहाँ पर अमोनिया कोबाल्ट के साथ है, यहाँ क्रोमियम के साथ है, भिन्नता आ गई, लेकिन इनका अणुसूत्र तो सेम है। दो ऐसे यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र समान है लेकिन इनमें संरचनात्मक भिन्नता है, और संरचना किसकी, उपसंयोजन समावयवता, यानी उपसंयोजन बंध जो बना हुआ है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया ने बनाया है तो यहाँ क्रोमियम ने अमोनिया के साथ बनाया है, या क्रोमियम ने क्लोराइड के साथ, या कोबाल्ट ने क्लोराइड के साथ। तो ये उपसंयोजन भिन्नता हो गई, उपसंयोजन बंध में भिन्नता हो गई, लिगेंड्स के जुड़ने में भिन्नता हो गई, अणुसूत्र सेम होते हैं दोनों के, ये एक दूसरे के उपसंयोजन समावेशी है। ठीक है, इसके बाद लिगेंड समावयवता। देखो स्पेशली लिगेंड में भिन्नता, लिगेंड समावयवता चौथी पांचवी समावयवता है, संरचनात्मक समावयवता में पांचवी है। संरचनात्मक समावयवता पढ़ रहे हैं, इसमें 6 पढ़नी है, जिसमें से पांचवी है लिगेंड समावयवता। यानी लिगेंड शब्द आया तो इसका मतलब लिगेंड की संरचना में भिन्नता होगी, लिगेंड पार्टिकुलर लिगेंड की संरचना में भिन्नता आएगी यहाँ पे। तो एक लिगेंड की बात कर लेते हैं अपने, ये यहाँ पे एक बंद फ्री मानो, तो यहां से 1 नंबर, यहां से ये जुड़ेगा आपका उदासीन लिगेंड मानोगे इसको, और यहां से मानते हैं कि ये जुड़ता है अपना केंद्रीय धातु परमाणु से, 1 नंबर यहां दिया जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है। ये बेंजीन है, और बेंजीन का प्रतिस्थापी क्या होता है, फेनिल, प्रतिस्थापी नाम क्या होता है, बेंजीन का फेनिल, फेनिल होता है। तो 1 2 2 नंबर पे है, इसका नाम है 2 क्लोरो फेनिल,
इस समावयवता को पढ़ने से पहले हम इन लिगेंड्स को पढ़ लेते हैं। 2-क्लोरोफेनिल, इसको हम अणुसूत्र के रूप में लिख सकते हैं C6H4Cl, C6H4Cl लिख के और यहाँ ब्रैकेट में दुआ लगा देते हैं। ये 2 नंबर स्थिति पे जुड़ा हुआ है Cl। एक और इसकी संरचना बन सकती है इस पार्टिकुलर लिगेंड की। 2-क्लोरोफेनिल ये लिगेंड है, इसकी संरचना बन सकती है 3-क्लोरो, यहां से ये धातु से जुड़ेगा तो 1 2 3 3-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल यानी C6H4Cl यहां 3। मैं इसको बेंजीन को इस बार इस तरह से बनाता हूं, यहां H नहीं है, आप इसका अणुसूत्र देख सकते हैं, यहां पे Cl लगा है। 4 बंध पूरे हो रहे हैं प्रत्येक कार्बन के, 1 2 3 4, यानी इस अबंध रेखीय सूत्र को मैंने संरचना सूत्र बनाया। इसे देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, Cl है, कितने नंबर पे लगा हुआ है? Cl 4 पे। तो ये लिगेंड को सॉल्ट रूप में लिखा जाएगा 4-क्लोरोफेनिल, 4-क्लोरोफेनिल। ये 3 तरह के लिगेंड्स आप देख सकते हैं। एक ही क्लोरोफेनिल 2-क्लोरोफेनिल हो सकता है, 3-क्लोरो हो सकता है, 4-क्लोरो हो सकता है। इस तरह से पार्टिकुलर लिगेंड की संरचना में भिन्नता आ रही है, लिगेंड की संरचना में भिन्नता आ रही है। तो इसका उदाहरण आगे लेंगे अपने। लिगेंड समावयवता है क्या? देखो दो या अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन लिगेंड की संरचना में भिन्नता हो, लिगेंड की संरचना में भिन्नता हो। आगे लिख लेना, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन लिगेंड की संरचना में भिन्नता हो, लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। इस परिघटना को लिगेंड समावयवता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं इसको मिटाकर ही लेता हूं। देखो इसका एग्जाम्पल है क्रोमियम के साथ 5 अमोनिया लगी है और यहाँ पे लगा हुआ है मजले ब्रैकेट में लिखते हैं C6H4Cl2, ये लिगेंड लगा हुआ है। मजला ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट है, अंदर इसके छोटा ब्रैकेट है इसलिए मजला ब्रैकेट यूज किया है। यहाँ इसमें Cl3 आया है। ये उदासीन लिगेंड है, इस पर 0 आवेश, इस पे 0 आवेश, +3 इस पे है तो +3 यहाँ आ जाएगा, इसलिए -3 लगा है। इसका अगला समावयवी क्या बनेगा? बस लिगेंड की संरचना में भिन्नता है, वो दिखाई दे रही है कि यहाँ 2 पे Cl लगा हुआ है तो यहाँ पे 3 पे Cl लगा हुआ है। अभी आपको संरचना बताई थी इसकी। एक उदाहरण और हो जाएगा, क्रोमियम एमोनिया 5 C6H4Cl यहाँ 4, यानी Cl 4 नंबर पे लगा हुआ है। Cl कहाँ लगा हुआ है? 4 नंबर पे। Cl कहाँ लगा हुआ है? 4 नंबर पे। तो इसका नाम हो जाएगा जी पेंटाएमीन। पेंटाएमीन नाम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो पेंटाएमीन ब्रैकेट में 2-क्लोरोफेनिल,
इसका नाम बड़ा है इसलिए ब्रैकेट में ले रहे हैं। पेंटामीन 2-क्लोरोफेनिल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड ऋणायन लगा है क्लोराइड, संख्या का जिक्र नहीं करते ऋणायन की, धनायन और ऋणायन की संख्या का जिक्र नहीं करते हैं तो सीधा क्लोराइड आएगा। पेंटामीन 2-क्लोरोफेनिल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटामीन 2-क्लोरोफेनिल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसके बाद हमारे पास समयावता आती है छठी, संरचनात्मक समयावता में छठी समयावता आती है, वो है उपसहसंयोजन स्थिति समयावता। उपसहसंयोजन स्थिति, एक बार आप उपसहसंयोजन का मतलब उपसहसंयोजन बंध से ले सकते हैं और वहाँ लिगैंड की स्थिति में भिन्नता आएगी समयावता। यहाँ किसमें भिन्नता होती है, इसमें वो ब्रिज्ड जो लिगैंड वाले यौगिक थे उनमें होगा ये ब्रिज्ड लिगैंड यौगिकों में होगा, ब्रिज्ड लिगैंड यौगिकों में। यहाँ भिन्नता किस में होगी, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन लिगैंड की स्थिति में भिन्नता हो। लिगैंड की बुक से देख सकते हैं, स्थिति में भिन्नता हो। लिगैंड की स्थिति में भिन्नता हो या बंधन में भिन्नता हो। देखो एक एग्जांपल अपने लेते हैं, चार अमोनिया लगा है, कोबाल्ट लगा है, इसके साथ NH2 एमाइड लगा है, एमाइडो, इसको बोलेंगे ब्रिज्ड सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सो एमोनिया 2Cl2 और इसके साथ आवेश इस पे दिखाई दे रहा है +2 आवेश। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये दोनों ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड है। इसका समावेशी में बनाऊंगा, इससे पहले आवेश और नाम देख लेते हैं। देखो कोबाल्ट +3 में होता है, ये सुपर ऑक्सो है, और 2-1 सुपर ऑक्सो, इस पे -1 होता है, ये एमाइड है, एमाइडो, ओ की आवाज आएगी, आणविक ऋणायन है, और ये यहाँ पे -2, ये 0, ये 0, कितना चला गया बाहर, +2, -2, -1, -4, +3, +6, +2 बार चला गया। यहाँ पे ऋणायन नहीं लगा हुआ, ये दिखाया हुआ है आवेश, ये वास्तव में आवेश है, इसके ऊपर ना कोई धनायन लगा है ना कोई ऋणायन, यहाँ पे ऋणायन नहीं लगा हुआ है, केवल ये आयन है। इसका नाम लिखें, नाम यहाँ से शुरू करेंगे, टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट लिखा जाएगा क्योंकि एंटिटी धनायनिक है। तो यहां से देखो एमाइडो, म्यू सुपर ऑक्सो, डाईएमीन डाईएमीन। अब इस पार्ट का नाम लिखना है, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, डाईएमीन डाइक्लोराइडो,
डाइएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि ये केवल एक बड़ा आयन है, बड़ा धनायन है, एक बड़ा सारा धनायन है, यहाँ प्रवेश पहले से दिया हुआ था, तो ये कोबाल्ट थर्ड आयन हो जाएगा। टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू एमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो डाइएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका हम वो दूसरा बनाते हैं समावेवी। स्थिति में भिन्नता करनी है, एक अमोनिया को इधर ले आओ और Cl को इधर ले आओ, स्थिति में भिन्नता हो जाएगी, तो ये इसका समावेवी हो जाएगा। ये इसका समावेवी हो जाएगा। ये इसका दूसरा समावेवी हो गया। Cl दोनों इस कोबाल्ट के साथ थे, अब एक Cl, सॉरी इधर Cl नहीं लगाया हमने, Cl एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर रह गया, अमोनिया एक इधर चला गया। पहले इधर 4 अमोनिया थे, तो इसमें लिगेंड की स्थिति में भिन्नता आ गई, इसलिए ये क्या है, स्थिति समावेवी है। उपसंयोजन स्थिति समावेवता, यानी उपसंयोजक बंध के द्वारा जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति में भिन्नता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये उपसंयोजन स्थिति समावेवता है। ये संरचनात्मक समावेवता पूरी होती है। यहाँ पे संरचनात्मक समावेवता कंप्लीट होती है, यानी समावेवता में हमने देखा था समावेवता, इसमें त्रिविम और संरचनात्मक, त्रिविम और संरचनात्मक। संरचनात्मक में 6 पढ़ ली, 4 5 6 पढ़ ली हमने। आयरन, हाइड्रेट और की बंधक समावेवता, उपसंयोजन समावेवता, सहसंयोजन समावेवता, स्थिति समावेवता, उपसंयोजन स्थिति समावेवता हमने पढ़ी। उपसंयोजन स्थिति समावेवता, और एक हमने पढ़ी लिगेंड समावेवता। लिगेंड समावेवता ये 6 पढ़ी। इसमें पढ़ेंगे ज्यामितीय समावेवता और प्रकाशिक, ज्यामितीय और प्रकाशिक, इन समावेवताओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाशिक समावेवता और ज्यामितीय समावेवता।